एक ऐसा मंच जहां एशिया की सबसे बड़ी ताकतें मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और सांस्कृतिक जुड़ाव की दिशा तय करती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। ये 25वां शिखर सम्मेलन है जो तियानजिन में होने जा रहा है। इंडिया और चाइना आपस में बहुत तेजी से ना सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि दोनों के बीच जो है 2020 में गलवान घाटी के बाद टूरिस्ट वीजा और ट्रेड वीजा, जिसको हम बिजनेस वीजा भी कहते हैं, सस्पेंड हो गए थे। और ठीक 5 साल के बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, चाइना को लेके तमाम वीजा पॉलिसीज को जी रिन्यू किया है और अब इंडिया चाइना को वीजा दे रहा है, टूरिस्ट वीजा भी दे रहा है, इसके साथ साथ ट्रेड वीजा भी दे रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि इंडिया और चाइना के बीच दोबारा से जो टूरिज्म है उसका आगाज होते होते 10-15 साल गुजर जाने, लेकिन 5 सालों में इतनी तेजी से इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, कभी हम देखते हैं अजीत डोवाल जाते हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी चाइना गए थे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो चाइना कहते हैं ना एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, तो वो चीज अब हमें पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। सिर्फ और महाभारत में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि जापान के रास्ते अब चीन पहुंच गए। और महाभारत में आज मैं बोल रही कि ट्रंप का खेल लेकिन मोदी का खेला। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का एक खेल खेला, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि भारत को भी खेल खेलना आता है और बहुत अच्छी तरीके से आता है। और जब भारत खेलता है तो फिर वो रन भी बनाता है और सामने वाले को क्लीन बोल्ड भी कर सकता है। और आज उसी की एक तस्वीर महाभारत में आपको दिखाने वाली हूं। क्या मोदी के खेला ने डोनाल्ड ट्रंप को चित कर दिया है? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन में उनका भव्य स्वागत हुआ। चीन में ये 7 साल बाद चीन का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन कम्युनिटी के बीच प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन में ये देखिए पोर्ट सिटी है तियानजिन, और ये पोर्ट सिटी है, इसकी अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। ये देखिए इन्हीं लोगों के बाइट्स भी हैं हमारे पास, मैं चाहूंगा वो बाइट भी निकाल के रखिएगा, इसके बगल में प्ले करेंगे। ये देखिए हर समुदाय से वहां पर लोग मौजूद हैं। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, प्रधानमंत्री मोदी इंडियन कम्युनिटी के बीच में तियानजिन के होटल में। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से ये देखिए तस्वीर आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी ये देखिए होटल में जहां पर वो पहुंचे हैं, वहां पर भारतीय समुदाय के लोग किस तरीके से उनका इंतजार कर रहे थे, सभी से मुलाकात की। तियानजिन में भारतीयों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। ये देखिए जरा, ये चाइनीज कम्युनिटी के लोग वहां पर भारतीय संस्कृति का एक एग्जाम्पल देते हुए। दोस्तों, जब भी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का। यह वो ताकत है जिसने दशकों तक दुनिया को अपनी उंगली पर नचाया है। तेल हो या तकनीक, डॉलर हो या डिप्लोमेसी, हर जगह अमेरिका की तूती बोलती रही है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह इस मायाजाल में एक बड़ी दरार की तरह है। यह कहानी है भारत और अमेरिका के बीच उस अघोषित आर्थिक युद्ध की, जिसमें एक तरफ था सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ था वो भारत, जिसे कभी उभरती ताकत कहा जाता था। लेकिन अब दुनिया मान चुकी है कि भारत स्थापित शक्ति बन चुका है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान से जिसने भारत के लाखों उद्योग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने का प्रयास किया था, लेकिन भारत सीना तानकर बिल्कुल खड़ा है, क्योंकि आपको बता दें कि भारत झुकने वाला नहीं है 50% टैरिफ के आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोचा था कि 50% का टैरिफ भारत पर लगाकर हम उससे, जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत रूस से व्यापार बंद कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने और तेल की जो मात्रा थी पहले से भी और ज्यादा बढ़ा दी है। भारत अब और भी ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है।
क्योंकि आपको बता दें कि भारत पीछे हटने वाला है नहीं। अब भारत के साथ नए नए दोस्त बहुत सारे आ खड़े हुए हैं, जैसे कि जापान भी भारत के साथ अब व्यापार करना चाहता है और भी ज्यादा। और चाइना, देखिए चाइना अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका का सामना करने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि चाइना हमेशा से अमेरिका का कट्टर दुश्मन रहा है। ऐसे में उसको भारत का साथ चाहिए। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही चाइना पहुंचे, चाइना में उनका जोरदार भव्य स्वागत किया गया भारतीय संस्कृति में। और चाइना में देखिए मोदी के खूब नारे लगे और भारतीय संस्कृति की काफी ज्यादा तारीफ भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ही नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के जनरल मुनीर पूरी तरीके से हैरान रह गए और भौचक्के रह गए। आखिरकार भारत के साथ इतने बड़े बड़े देश क्यों एक साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हर किसी को भारत का साथ चाहिए, क्योंकि भारत व्यापार के लिए एक बहुत ही सेफ और एक बड़ा देश है, इसलिए हर किसी को भारत का साथ चाहिए। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखिए, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। उद्योगपतियों, कारोबारियों और मजदूरों की रातों की नींद उड़ा दी थी। ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। यह फैसला किसी छोटे देश पर नहीं, बल्कि उस भारत पर थोप दिया गया जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो हर साल रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज कर रहा है। ट्रंप का यह फैसला मानो सीधा हमला था भारत की रीढ़ पर। और सच कहें तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सी फूड बिजनेस और मेटल सेक्टर पर जैसे भूचाल आ गया। सूरत का कपड़ा बाजार जो रात दिन रौनक से चमकता है, अचानक सन्नाटे में डूब गया। कारोबारी माथा पकड़कर बैठ गए कि अब एक्सपोर्ट कहां होगा। नोएडा की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन धीमा होने लगा। तिरुपुर की इंडस्ट्री ने ऑर्डर रोक दिए। टीवी चैनलों पर बैठे विशेषज्ञों ने मानो डुगडुगी बजा दी कि अब भारत की जीडीपी 0.5% तक गिर जाएगी और अमेरिका को होने वाला $55 अरब का एक्सपोर्ट खतरे में पड़ गया है। हेडलाइंस बनेंगी। मोदी जी किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए, यहाँ पर एससीओ की मीटिंग अटेंड करने आए हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको खत्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग इट और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो भेजा फ्राई आपका था, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आरजू ने तुम्हारा भी भेजा फ्राई कर दिया है। लेकिन वही हुआ कि मेरी वजह से आप सही बात बोलने लग गए, मेरी वजह से आप बात सही बताने लग गए। वाकई में नहीं, वो लोगों ने बोला था, लेकिन मैं बात तो पहले भी सही बोल रहा था, लेकिन लोगों को शक होने लग गया था क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है। लेकिन ये जो मैं पहले बोल रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था और चाइना के साथ तो 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग व्हिच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है या सब दो प्रॉब्लम्स है, एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। पिछले 5 सालों से हमने हर चीज़ को बैन किया हुआ है चाइना से, हम आने ही नहीं देते। तो दोनों चीज़ों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड बंद होगी थी, लेकिन चाइना और इंडिया के हालात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के कब होंगे, यही आज की हमारी शो की डिस्कशन रहेगी। पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज। बात यह है कि ये सारा करता धरता समझे ट्रंप का ही है। अच्छा, ट्रंप ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात, ठीक है ना। हाँ। अगर ट्रंप बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रंप अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रंप दोगली पॉलिसी ना करता तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हम हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली बनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए। बिल्कुल बुद्ध को सब कुछ करता था, मैं बहुत ही उसको अपना समझता था। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना।
अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल सच। कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। मैं सबसे मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है। मगर लोग कहते हैं कि जी अमेरिका 1 नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते। जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रंप ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है जो अब वो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के आगे भारत बिल्कुल नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही नहीं चलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि 50% का टैरिफ लगाकर भारत को घुटने के बल गिरा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही घुटनों के बल गिर गए और अपने ही देश में लगातार आलोचना का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मनमाने ढंग से एक तरीके से टैरिफ लगाया वो बिल्कुल भी जायज नहीं था। क्योंकि आपको बता दें, इस टैरिफ को लेकर चाइना ने पहले ही भारत को बोल दिया था कि वो हमारे साथ आकर व्यापार करें दोनों। अब मोदी जैसे चाइना पहुंचे हैं, भारत के साथ जो भी व्यापार चाइना का पहले कुछ रुका हुआ था वो सारा व्यापार अब बहाल हो जाएगा, क्योंकि भारत और चाइना एक साथ मिलकर अमेरिका का सामना करेंगे। क्योंकि एशिया की 2 सबसे महाशक्तिशाली सेना दोनों के पास है, चाइना और भारत के पास। और ऐसे में जनसंख्या के आधार पर भी एशिया के सबसे 2 बड़े देश भारत और चाइना है। अब एक साथ दोनों जब व्यापार करेंगे तो अमेरिका को पूरी टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि आपको बता दें, जापान की जैसे यात्रा पर गए थे मोदी, जापान ने भी खुलकर देखिए भारत का साथ दिया था और कहा था कि 50% टैरिफ जो लगाया गया एक तरीके से पूरे तरीके से सरासर गलत है। अब रूस भारत के साथ है, जापान भारत के साथ है और चाइना तो अब देखिए सबसे ज्यादा कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्योंकि आपको बता दें, अगर चाइना भारत एक साथ किसी भी व्यापार में निवेश करेंगे और आगे भी कोई बड़ा व्यापार करेंगे तो ये बहुत ही पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि दुनिया की 2 महाशक्तिशाली, एशिया की कह सकते हैं कि 2 महाशक्तिशाली सेना देखिए चाइना और भारत के पास हैं। और अर्थव्यवस्था के मामले भी दोनों बहुत तकड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में अमेरिका से टक्कर लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर न्यूज 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय